एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। ये घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। जो विपक्षी दल है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन रोड़ा अटका रहा है। फिर 18,000 रुपया देना ये पॉसिबल लग नहीं रहा है, बल्कि हम सुन रहे हैं दिसंबर को जो है अरविंद केजरीवाल जैसे कि फरवरी में चुनाव होनी है, तो एक से एक जो है बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे लोगों को अपनी सरकार आने पर क्या क्या देंगे। वैसे में उन्होंने 30 तारीख को एक वादे जो है उन्होंने फिर से कर दिए, और वो वादे क्या है आपको बता दे। दिल्ली में जितने भी पुजारी है जो गुरुद्वारे में है उन तमाम सारे लोगों को जो है सैलरी देने की वादे करें, जो उन सबको जो है 18,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे। और ये बात जो है उन्होंने 30 दिसंबर को ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है, जो उनके बारे में कोई सोचते नहीं है। जब हमारी कोई भी, चाहे हमारी शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, या फिर किसी भी तरह की हम अगर अपना घर में खुशी बनाते तो हम पहले पुजारियों को बुलाते, उनके दौरान घर की पूजा पाठ करते, लेकिन उन्हीं के बारे में हम नहीं सोचते। ना आज तक किसी ने सोचा है और ना ही उनके बारे में कोई सोचेंगे। लेकिन हमारी सरकार आ जाएंगे तो हम उनको 18,000 रुपये महीने की सैलरी दिया करेंगे। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, एक बार आप सुनिए। एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए, या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो आपने सुना, ये अरविंद केजरीवाल ने एक वादे ऐसी फिर से कर दिए जो किसी कीमत पर जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आ पाए। तमाम सारी वो तिगड़म अपना रहे आम आदमी पार्टी, चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए बस की किराए हो, या फिर महिला योजना के लिए 2100 रुपया हो, या फिर ऑटो वाले के लिए वर्दी फ्री हो, या फिर उनकी लड़कियों के लिए शादी में 1-1 लाख रुपए देने के वादे करे थे। उसके बाद जो है आप पुजारियों के लिए उनने सैलरी दिए। तो एक से एक बढ़कर जो है इस तरह की योजना सामने रख रहे, उनकी सरकार आने पर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब से 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने ये घोषित कर दिए, ये ऐलान कर दिए, जो 18,000 रुपये सैलरी जो है पुजारियों को देने जा रहे हैं हम, हमारी सरकार आ जाए तो। वहीं पर पुजारी जियों ने क्या कुछ कहा है, उनका कहना है उनको भरोसा नहीं हो रहे जो अरविंद केजरीवाल ये चीज़ें कैसी देंगे। कहीं ये चुनावी हथियार तो नहीं है जो चुनाव जीतने के लिए इस तरह की वो वादे और ऐलान कर रहे हैं, और इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें वो ना दे, उनको भरोसा भी नहीं हो रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा है जो ये चीज़ हमारे लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसकी स्वागत करते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहे जो पुजारियों को 18,000 रुपये सैलरी मिलेंगे। क्योंकि उनके कहना है अगर सैलरी उनको सरकार आने पर ही देना है, लेकिन उससे पहले अभी चुनाव के 2 महीना है वक्त, और 2 महीने पहले जो है हमें 2 महीने का सैलरी
दे दे एक बार 18-18 हज़ार करके, उसके बाद जो है हमें समझ आ जाएंगे जो क्या आम आदमी पार्टी सरकार आने पर फिर से वो ये योजना हमें देंगे या नहीं देंगे। तो वो शुरुआत में पहले ये चीज़ जो है हमें 18-18 हज़ार रुपये दे दे तब हम माने, ये चीज़ जो है पुजारियों ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो ये चुनावी हथियार है, ये उन लोग इस तरह की वादे कर रहे, इस तरह की ऐलान कर रहे, लेकिन हमें नहीं लगते वो इस तरह की पुजारियों को सैलरी देंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पैसे कहाँ से आएंगे, उनको भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ की। सुनिए पुजारी जी ने क्या कुछ कहा है। कार्य है, लेकिन इसमें संशय यह है कि क्योंकि आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूंगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, इलेक्शन 2 महीने तक नहीं होने वाले हैं, सरकार में भी मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 2 महीने का एडवांस, जैसे मोदी जी ने किसानों को 2 किस्तें पहले दे दी थी, तो हम 18, हम ये नहीं कह रहे कि 10 साल से क्यों नहीं दिया, वो ठीक है जो नहीं दिया दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। जो विपक्षी दल है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन रोड़ा अटका रहा है, फिर फाइल कहां टिकेगी। तो 2 महीने में इस फाइल को चालू करके उनको एडवांस दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2025 की बहुत सारी शुभकामना, ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। केजरीवाल जी का जो एक बयान आया है इसके हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंदर पाया जाएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ऐसा प्रांत जो है पंजाब पहले ही इसमें चला गया है और एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है। जिस तरह इतना मंदिर है, इतने पुजारी हैं, सबका एकत्रित करके सबका रजिस्ट्रेशन करना, 18 हज़ार रुपया देना, ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। बल्कि हम सुन रहे हैं तो स्वागत करेंगे, क्योंकि पुरोहित जो समाज है, पूर्वम अग्रम कल्याणम स करोति पुरोहिता, पहले आगे कल्याण समाज का राष्ट्र का करता है। दिवाले सिवाले का रक्षक ब्राह्मण लोग हैं, इनका एक साधन जो है आय का कोई प्रॉपर नहीं है। अगर ये सरकार जागी है तो स्वागत हम सब लोग करेंगे, बल्कि ये मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आगे जाके सफल होगा। ये चुनावी हथकंडा है और चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक सनातन का कार्ड खेला है, पुरोहित ब्राह्मणों का कार्ड खेला है कि इससे हम सरकार बनाएं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है। 2025 का जो राजा है सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, बल्कि 29 मार्च के बाद ये राजा बनेगा। अभी कालयुक्त नाम का संवत्सर चलेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं छलावा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के साथ, सनातन के साथ, देवालय मंदिर के साथ, ब्राह्मणों के साथ ये छल किया जा रहा है। विश्वास करना बड़ा मुश्किल जैसे लग रहा है, बल्कि हम स्वागत करेंगे अगर ये पैसा मिले ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, संत समुदाय को, सनातन का उदय काल हो, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने आपको बिल्कुल सही बात है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, जो क्या पता उनको देंगे नहीं देंगे, लेकिन चुनावी टाइम जब आते तो हर सरकार, हर पार्टी जो है अपनी अपनी तरीक़ा से वादे जरूर करते, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को देखा है, नरेंद्र मोदी जी को देखा है, जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वादे करी थी जो जुमलों में साबित हुआ है। तो इस तरह से कई जुमलों में साबित ना हो, लेकिन आपको ये भी बता दें जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उनने जितनी जितनी वादे करी थी वो पूरा हुआ। दिल्ली में उन्होंने बस हो, बिजली पानी हो, ये तमाम सारी चीज़ें जो है उन्होंने बाकी में जनता के वो वादे करी थी और वो काम करा है। लेकिन बीजेपी की सरकार से जो है लोगों को सीखने मिल रहे जो सरकार किस तरह से अपना चुनाव जीतने के लिए जनता को झूठे झूठे वादे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको क्या लगता है, जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।